हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि पिछला जो वीडियो था 9.1 और इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 हम डिस्कस करने वाले हैं इस नए लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 9.2 में हम देखो किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। देखो इन चीज इसमें जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं विशिष्टल और व्यापकल। ठीक है, यानी अवकल समीकरण का हमारे पास विशिष्टल होगा और व्यापकल होगा। ये दो प्रकार के हल होंगे, इनका डिस्कस करेंगे अभी कि ये क्या चीज है। अब होगा क्या समीकरण, तो आप पढ़कर आए हो जैसे अवकल समीकरण हो कोई। ठीक है, जैसे कोई अवकल समीकरण ले लूं मैं d2/dx2, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं खूब एकदम अच्छे तरीके से इसका जो पहला वाला वीडियो था। ठीक है, ये कोई अवकल समीकरण है। अब हमारे पास होगा क्या, हमारे पास ये कंडीशन होगी कि हमारे पास कोई अवकल समीकरण दिया होगा, जैसे ये कोई अवकल समीकरण है। अब हमें अवकल समीकरण का कोई हल दिया होगा। ठीक है, वो कैसे रूप का हो सकता है, विशिष्टल रूप का हो सकता है, व्यापक रूप का हो सकता है। हमें ये चीज उसको दिखानी पड़ेगी क्या इसका ये हल है, क्योंकि अब आपने यानी कक्षा 10th में आपने पढ़े होंगे जहां पर एक्स जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम क्या करते हैं, हल होते हैं, हल को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इसका हल है या नहीं है। ठीक है, इस चीज तो वही सेम चीज यहाँ पर है अवकल समीकरण में। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई अवकल समीकरण का एक कोई हल होगा। ठीक है, कोई हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा हाँ इसका ही ये हल है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे तभी पर, लेकिन अब हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विशिष्टल और व्यापकल क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों चीजें क्या है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। विशिष्टल में क्या होगा, ठीक है मैं आपको एकदम क्लियर करता हूं। देखो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको अगर इंग्लिश की बात करें, जैसे आप देखो कोई एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम क्लिक कर जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आपके पास कोई भी हल है, जैसे ये है y = e⁻x + 5, ये वाली चीज है। ठीक है, y = e⁻x + 5, ये कोई समीकरण है आपके पास। अब ये जो समीकरण आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो भी ये अचर है, ये क्या है, ये सी के रूप में नहीं है। क्या नहीं है, ये सी के रूप में नहीं है, क्योंकि आप पढ़कर आए हो जो भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट उसका डिस्कस करेंगे। जो सी होता है ना, आपने समाकलन में आप डिस्कस ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो समाकलन में हम पढ़कर आए क्या ऑर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट जो सी होता है वो ना हो। ठीक है, जो सी है ये क्या है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ऑर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब ये है आपका अस्वच्छर है। ठीक है, स्वैच्छिक अचर है ये, तो हम ऑर्बिटरी को हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक, वैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटरी। ठीक है, तो ये क्या आपका एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है सी। जो सी आप देते हो ना समाकलन में, तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है वो आपका भाई। ठीक है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट या स्वैच्छिक अचर होता है ये चीज है। अब देखो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है सी पर, लेकिन यहाँ पर ये सी नहीं है, यहाँ पर कोई सी की कोई फिक्स वैल्यू है 5। देखो ऑर्बिटरी कांस्टेंट ये क्या आपका 5 जो है यहाँ पर, ये आपका कोई कांस्टेंट है, दिख रहा होगा आपको भाई, y = e⁻x + 5 का कांस्टेंट है। अब मैं जैसे अगर एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है, y बराबर जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं या e⁻x + c ऐसे ले लूं। ठीक है, तो c क्या है यहाँ पर आपको अभी बताया मैंने, c क्या एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है c, ये कांस्टेंट होता है। देखो है तो दोनों कांस्टेंट ही, दोनों कांस्टेंट है, पर लेकिन डिफरेंस है दोनों में क्या, कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो फिक्स है 5, पर लेकिन यहाँ पर जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है जिसे आप जानते नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर तो आप जानते हो कि कांस्टेंट क्या है 5, पर लेकिन यहाँ पर आप नहीं जानते, जहां पर भी सी होता है ना, तो हमको पता नहीं होता है कि क्या कांस्टेंट है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या होता है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है। होते दोनों कांस्टेंट ही है, पर लेकिन चेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जिसे आप जानते नहीं हो, यहाँ पर आप जानते हो क्या कांस्टेंट जो भी है फिक्स है। तो वही है कि विशिष्ट हल में आपको कांस्टेंट पता होगा। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप समझ गए होंगे कांस्टेंट के बारे में होगी, तो इसका मतलब वहां पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट के रूप में वैल्यू नहीं होगी, इसके रूप में सी नहीं होगी वहां पर। यानी इस प्रकार का समीकरण अगर मिलता है तो आप कह सकते हो, इस पर कोई भी हल होगा तो आप कह सकते हो वहां पर वो एक विशिष्ट हल है। कहां, जहां पर सीधा सीधा सिंपल है, जहां पर सी ना हो, जिसके साथ सी ना हो, जिस हल में ध्यान रखना वो क्या है आपका एक विशिष्ट हल है, और जहां पर सी होगा वो व्यापक हल हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका आपका विशिष्ट हल का ये एग्जांपल। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, वो चीज है। तो अगर लिखना चाहें आप तो ये लिख सकते हैं बस, विशिष्ट हल कौन होगा, विशिष्ट हल वो होगा जिसमें क्या हो, सी के रूप में मान ना हो। ठीक है, सी के रूप में मान ना हो। ठीक है, ये वाली चीज है, सी के रूप में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो आप कह सकते हो कि विशिष्ट हल है। अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, उल्टा नहीं, अगर आपके पास जैसे ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी जो लिया था ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई भी y = e⁻x + का c, तो यहाँ पर क्या है c ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई ऑर्बिटरी कांस्टेंट है c, तो ये c यहाँ पर जो c है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसे हम जानते नहीं।
ठीक है, तो यही चीज है डिफरेंस। तो जहां पर वैल्यू किस में हो, सी के रूप में हो, ठीक है, सी के रूप में मान दिया गया हो, तो आप वहां पर कह सकते हो वो क्या क्या होगा, एक व्यापक हल होगा। व्यापक हल इंग्लिश में कहेंगे इसे हम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान दिया हो, ठीक है। तो यही चीज है सिंपल, बस इसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, तो एकदम चीजें क्लियर होंगी आपको, बस आपको ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट भी करना भाई, आपको तभी क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज वही चलते हैं, ठीक है, इसके बारे में बेसिक आइडिया हो गया अब यहाँ पर, ठीक। तो अब आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 9.2, ठीक। अगर आपने 9.1 नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो और चीजें क्लियर होंगी आपको। तो देखो एक्सरसाइज है आपकी 9.2, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर e की पावर x प्लस का 1, इसमें हमें क्या करना है, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है क्या कि 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें क्या करना होगा हमें बस सीधा सीधा सिंपल फंडा है कि जो भी वो हमसे ये कहेगा कि जो ये अवकल समीकरण है, आप पता है ना आपको, ये अवकल समीकरण ही तो है ये, क्योंकि y डबल डैश का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, y डबल डैश इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन 2 टाइम हुआ है, ये तो है इसका मतलब, तो d2 है वो dx2 है, ये आपको पता है, हम डिस्कस करते हैं चीज के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में। y डैश का मतलब क्या है, d/dx है, इनका मतलब ये तो है। अगर आप लिखना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, d2/dx2 माइनस d/dx बराबर 0, तो क्या एक अवकल समीकरण है। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमें क्या करना है, हमें इनको प्रूव करना है, इसका ये जो है हल है या नहीं है, इस अवकल समीकरण का ये हल है या नहीं है। अब हल करने का सिंपल तरीका है, आप तरीके से कर सकते हो, कुछ भी तरीके कैसे भी लगा सकते हो आप। देखो सिंपल तरीका है कैसे आप दिखा सकते हो कि ये इसका अवकल समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। देखो सिंपल फंडे हैं, आप क्या करो, d2/dx की वैल्यू निकाल लो, d/dx की वैल्यू निकालो, दोनों इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, दोनों को कैंसिल करके अगर 0 आता है तब आप कह सकते हो अवकल समीकरण का हल है। या आप ऐसे समझ लो कि इसी को हल करके, ठीक है, इसी को हल करके आप इस चीज को दिखा दो, यानी इसको सॉल्व करो और ये चीज आ जाए, ये पूरी चीज आ जाए, तब कह सकता है अवकल समीकरण का हल है। तो हमारे पास दो पैटर्न है, या ऐसे कर लें, इसकी वैल्यू निकाल के रखते हैं, 0 का आउटपुट करते हैं, या इसी चीज को हम एक ही बार में इसी के सारे सहायता से ले आए, ठीक है पूरा। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, आप चीज आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो देखो सिंपल कहूंगा, कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से बस ये देखना है कि अवकल समीकरण में ये बस ये चीज देखना कि अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। कोटि हम सीख चुके, कोटि का मतलब क्या होता है कि अवकल समीकरण का कितनी बार हाईएस्ट अवकलन हुआ है, वो इसकी कोटि होती है, कितनी बार हुआ है हाईएस्ट, 2 टाइम, तो इसका मतलब 2 बार अवकल समीकरण। बस अब ये चीज ध्यान रखो, इसका जो हल है ना, ये कैसा हल है, अभी आप सीख रहे हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये विशिष्ट हल है, ठीक है। तो ये विशिष्ट हल है, जो अब यहाँ पर जो विशिष्ट हल है, हमें क्या करना है, बस ध्यान से इसका जो अवकलन करना है वो कितनी बार करना, 2 टाइम, ठीक है। हाईएस्ट देख लेना ऑर्डर इसका, बस 2 टाइम ही कर लेंगे, ठीक है, कितनी बार, 2 टाइम, बस ये चीज ध्यान रखना, आपको जितनी जरूरत है उतना करना है, हम ज्यादा से हमें क्या मतलब, ठीक। तो करते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये चीज है। तो देखो इसका आप अवकलन करोगे तो y डैश, या अब d/dx भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो मैं आपको हम जान चुके इस चीज को, तो इस वाली चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, ठीक, आपको भी पढ़ा होगा डिफरेंशियल e की पावर x का ही होगा, लेकिन 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सिर्फ y डैश को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो y डैश कितना आ गया, e की पावर x हो गया, ठीक। अब एक और बार डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत है, क्योंकि 2 टाइम हुआ ना, आई गेस, यहाँ पर देख लो आप, तो एक बार कर देंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो देखो y डैश का कितना हो जाएगा, y डबल डैश, e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x, और देखो y डबल डैश ये कितना हो गया, e की पावर x, देखो e की पावर x की आप वैल्यू देख सकते हो यहाँ से, इसको समीकरण प्रश्न मान लो, ठीक है। इस वाली चीज को तो रफ कर देते हैं हम, एक्स्ट्रा जो चीज है। अब आप ध्यान से देखो, e की पावर x है, बस ये देख लो की पावर x कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, इसको समीकरण प्रश्न मान लिया। और देखो समीकरण पश्चिम में क्या कह सकता हूँ, कि समीकरण पश्चिम में कह सकता हूँ कि e की पावर x की वैल्यू कितनी है, y डैश है, दिख रहा है ना आपको, तो y डैश, इसको इधर लाऊंगा, y डबल डैश माइनस y डैश 0, प्रूव हो गया। तो देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, तो e की पावर x की वैल्यू कितनी है, y डैश, e की पावर x की वैल्यू कितनी है, y डैश रख दी, इसे मैं इधर लिख रहा है कि तो y डैश, ये चीज देखो प्रूव कर देते हम। तो बस सिंपल 2 फंडे हैं हमारे पास, हमने देखो ऐसे प्रूव कर दिया, ऐसे प्रूव हो गई ये चीज। या सेकंड मेथड क्या है, सेकंड वही चीज है, बस देखो y डैश की वैल्यू ये रही, दो पैटर्न से मैंने आपको बताया ना, तो y डैश की, y डबल डैश की वैल्यू कितनी, e की पावर x रख दो, e की पावर x,
वाई डैश की वैल्यू कितनी है ई पावर एक्स, कैंसिल होगा कितना आएगा 0। देखो इसका बराबर हो गया RHS के बराबर। सिंपल फंडिया किसी भी बटन से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका y बराबर एक्स स्क्वायर 2x प्लस का c सेकंड। इसमें क्या करना है हमें सिद्ध करना है आपका y डैश -2x -2 बराबर 0। ये चीज कह रहा है कि इसका ये हल है या नहीं, प्रूव कर दो। किसके रूप में एक जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको पता है CS के साथ, ठीक। तो देखो कितनी बार आएगा, इसका डिफरेंशिएशन है 1 बार है ना, तो इसका मतलब इसका हम एक ही बार करेंगे, ज्यादा बार क्यों करेंगे, बस एक बार इसमें हमें जरूरत है, ठीक। लगाते हैं, देखो हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं अवकलन इसका। तो देखो y का अवकलन होगा y डैश एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, आपको पता ही होगा एक्स स्क्वायर। अगर आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा था, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो dy/dx ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम पता कैसे करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है dy/dx x की पावर n, ये वाली चीज होती है, ठीक। x की पावर n होता है क्या इसका फॉर्मूला, कि n को तो हम आगे ले आते हैं, ठीक। n को तो आगे ले आते हैं जो भी पावर होती है, और हम इस पावर में से कम कर देते हैं, ये चीज बनती है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल ले लो x की पावर 20 का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप, पावर को आगे लेकर आओगे, भाई n पावर आगे आ रहा है ना 20, फिर x पावर में से कम कर दो, कितना था 20 था, उसमें से कम लो करोगे 19, बस ऐसे होता है इसका डिफरेंशिएशन। सिंपल फंड है इसका एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस आप करोगे तो पावर आएगा, पावर कितना है 2 आगे आ जाएगा। अब x 2 में से एक पावर कम कर दो 1, तो x की पावर 1 का मतलब x ही तो होता है, तो कितना आया 2x, ऐसे सिंपल, ठीक। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ऐसे हम करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का 2x का कितना होता है 2 होता है, ये चीज है। क्योंकि देखो हम 2x का भी जब डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि पावर x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो करते क्या, हम जो भी कांस्टेंट होता है ना इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट हो तो बाहर निकलता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ ओनली जो भी हमारे पास चर राशि होती है इसका होता है, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये हो गई ये x, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन, और x के रेस्पेक्ट में x का तो 1 होता है, आपको पता होगा। अगर यहाँ y है ये भी y है तो 1 होगा, t है यहाँ पर t है तो 1 होगा, ये चीज है सिंपल। तो x के रेस्पेक्ट में x का कितना होता है 1, अब a into 1 करोगे तो कितना आएगा वही आएगा। वैसे 2x का कितना आएगा 2, तो x का तो 1 हो जाएगा ना, और c क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये चीज है, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो y डैश की वैल्यू सिंपल। अब देखो ये चीज, अब देखो वही चीज कह रहा हूं मैं, या तो ऐसे डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो सकते हो, यानी इसी चीज को प्रूव कर सकते हो उसके बराबर, या देखो हम सिंपल, क्योंकि देखो प्रूव हो भी चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कुछ नहीं, हमें तो वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है। बाय डैश इसे इधर लाऊंगा 2x, इसे इधर लाऊंगा -2 बराबर 0। आप देख सकते हो यही चीज है ना, तो हेंस प्रूव, ये चीज प्रूव हो चुकी है ना। सिंपल क्वेश्चन देख लो, फंडे एकदम आसान, ये चीज प्रूव हो चुकी है। या आप ऐसे कर सकते हो 2x + 2 इस यहाँ पर रख देना, बाय डैश के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है ऐसे। और देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका y बराबर cos x प्लस का c, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज। और देखो y का डिफरेंशिएशन y डैश cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, cos x का माइनस का sin x होता है, और c क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट का कितना होगा, कांस्टेंट का तो प्लस का 0, तो 0 तो हम लिखेंगे, ये तो हो गई सिंपल 0 ही, ठीक है। अब आप sin x को इधर लाओगे तो y डैश प्लस sin x ये चीज हो जाएगी इक्वल टू 0, ये चीज होगी क्यों नहीं होगी, जब sin x माइनस का इधर आएगा, ये चीज देखो, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ये चीज आपको दिख रही होगी y डैश प्लस sin x प्लस 0, बस हो गया प्रूव। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर रूट में आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली कंडीशन है हमारे पास। हमें क्या करना है, y डैश एक्स वाई अपॉन नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज है, ठीक है। ये प्रूव करना है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। कितनी बार डिफरेंशिएशन, 1 टाइम में, तो देखो 1 टाइम करते हैं पहले तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो y का y डैश
अब आपने पढ़ा होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो इसका मतलब रूट का 1/2 रूट एक्स 1 + x स्क्वायर, फिर अंदर वाली चीज का भी तो होगा 1 + x स्क्वायर का। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ से कितना आया, ये 2x आया, ये चीज हो गई, तो कितना आ गया 2x, ये ऐसे होगा ना सिंपल, ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगी, आपको पता होगा एकदम आसान तरीके से। तो वाई डैश कितना आ गया आपका x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + x स्क्वायर, सिंपल बनने वही चीज, इससे ये प्रूव कर दो, या कैसे भी करके LHS को RHS के बराबर रख दो, बराबर कर दो आप, ये भी चीज हो सकती है। तो देखो यहाँ पर वाई डैश निकालने का मतलब है कि मैंने ये जो भी साइड है ये LHS है, ये निकाल ली मैंने, वाई डैश यही पर तो है, वाई डैश वैल्यू ये, तो इसका मतलब LHS के वैल्यू निकाल चुके हैं। तो RHS को मैं ले लूँ इस साइड को और इसके अलावा प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा ना। तो RHS को लेते हैं, RHS हमारे पास कितना, देखो xy अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये वाली चीज है ना, ठीक। तो देखो x y कहाँ ये था, कितना है स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितनी बार 2 टाइम, तो 1 + x स्क्वायर। तो देखो RHS कितना आया x1, LHS कितना था, सिंपल आंसर हो गया, ये किसके बराबर आपकी LHS के इक्वल है, ये चीज आप यहाँ से कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, देखो कितने सिंपल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसकी सोल्व फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका y = ax, ये वाली कंडीशन है, ठीक। हमें प्रूफ करना है x y डैश बराबर y, x y डैश बराबर y, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो भी x है वो डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज होनी चाहिए आपको, ये भी दिख रहा होगा, और जब x 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर का फायदा है, ठीक है। ये तो चीज हम वैसे भी जानते हैं कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो आप ध्यान से, ये चीज हमें, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, x y डैश किसके बराबर y, ये चीज हमें हमारे पास दिया हुआ रो, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो आप ये देखो बस कितना डिफरेंशिएशन है, एक बार है ना, तो एक बार ही काटेंगे बस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश, ये x का कितना हो जाएगा a, तो x का तो 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको पता है, y डैश की वैल्यू कितनी निकली, y डैश की वैल्यू a, ये चीज है ना सिंपल, ठीक। अब देखो आप याद देखो सिंपल, आपको दिख रहा होगा ये प्रूव हो चुका है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ये चीज कि ये प्रूव हो चुका है, नहीं तो आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो, मैंने आपको बताया दो रूप से, यहाँ से एक वैल्यू निकाल दो, आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर रख दो, सिद्ध हो जाएगा, या आप सिंपल लगा सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से एक ही वैल्यू निकालना चाहूंगा तो a बराबर कितना निकलेगा, x को आगे में इसके डिवाइड में भेज दूंगा तो y अपॉन x हो जाएगा, एक ही वैल्यू ये चीज आएगी ना, तो एक यहाँ पर रख दो आप, कितना है y अपॉन x, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y डैश किसके बराबर हो जाएगा y के, देखो ये चीज प्रूफ करवा रहा था। या कुछ नहीं सिंपल इसके LHS को लो, ठीक है। तो LHS में क्या स्कीम है, देखो x y डैश x y डैश, तो x y डैश की वैल्यू कितनी निकली थी अभी x, ये तो चीज होगी ना, y डैश की वैल्यू कितनी a, ये चीज आ गई। अब RHS को ले लो, RHS में कितना आपका y का मतलब ax, देख लो आपको दिख रहा होगा, x से कोई x भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो ये भी चीज सिंपल दो फंडे, आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका y = x sin x, ये वाली चीज है, ठीक, y = x sin x, इसमें हमारे पास कंडीशन है x y डैश, ये दिया हुआ है y + x स्क्वायर रूट में आपका है x स्क्वायर - y स्क्वायर, ये वाली चीज है, ठीक है। तो बस ये देख लो कि इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार है, वन टाइम ही आपको दिख रहा होगा, बस ओनली y डैश एक बार ही करेंगे, ठीक है। फिर तो हम लगाएंगे दिमाग अपना, तो देखो इसका सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज, ठीक। तो y का कितना हो जाएगा y डैश x sin x, अब आपको पता होगा x sin x है, इसमें कितने टू फंक्शन है, इसका मतलब टू फंक्शन का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लगा दो, फिर आप फर्स्ट का कर दो, सेकंड को सेम लिख दो, यानी एक का करना है, एक का डिफरेंशिएशन करो, एक को सेम लिख दो, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर दूसरे का कर दो, जो भी बचा है उसको सेम लिख दो जिसका आप डिफरेंशिएशन कर चुके हो, ठीक है। तो इसमें यही कंडीशन थी x y डैश प्लस y प्लस x इतना। तो देखो हम करेंगे सिंपल, तो क्या होगा, x को सेम लिखूंगा, sin x का करूंगा, sin x का कितना होगा cos x होगा, ठीक, प्लस का sin x सेम, अब किसका नंबर है x का, तो x का कितना होगा 1 होगा, ठीक है, इंटू 1, तो 1 का तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे sin x आएगा, ये चीज निकलती है यहाँ से y डैश की,
ये इसकी ऊपर ये चीज सिंपल है ना। ठीक, तो देखो हम देखो सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, हम लेंथी मेथड में क्यों जाएंगे। अगर हम देखो इसी से मैं इस चीज को प्रूव करना चाहूंगा ना तो थोड़ा सा मामला थोड़ा सा टफ बन जाएगा। ठीक है, हम वैसे सिंपल कर लेंगे, तो टफ तो नहीं बनेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट ले लोगे तो आसान तरीके से हो जाएगा। तो एलएचएस को ले लो आप, कितना एक्स वाई डैश। ठीक है, तो देखो एक्स वाई डैश कितना आएगा, एक्स कोज एक्स प्लस का साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स करो एक्स स्क्वायर कोज एक्स, इसका अंदर करोगे कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये चीज आ गई। अब आप आरएचएस को ले लो। देखो आरएचएस में क्या है, वाई प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, वाई की जगह क्या था, ये रख दो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई के ऊपर क्या था एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर तो वाई थी, यहाँ पर लेकिन वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स साइन एक्स का जो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स साइन एक्स का जब स्क्वायर करोगे आप तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज हो जाएगी ना। ठीक, अब आप देखो एक्स साइन एक्स ये चीज प्लस एक्स, इसमें से आप एक्स इसका कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज हो गई। ठीक, तो एक्स साइन एक्स, अब देखो एक्स एक्स उसका बाहर ले में तो एक्स बचेगा ना, रूट है ऊपर तो एक एक्स को खत्म, एक एक्स बचेगा रूट में। और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये चीज। अब देखो एक्स साइन एक्स, एक्स और एक्स एक्स कॉस स्क्वायर, वो सॉरी एक्स एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, क्या निकलेगा कॉस एक्स। देखो ये चीज और ये चीज, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो क्या कह सकते हैं हम कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये चीज हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। सिंपल है ना, कुछ नहीं है। एलएचएस को लिया, एक्स वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू को रख दिया, वाई डैश की वैल्यू थी, ठीक है, ये चीज आ गई। फिर ये चीज ले लिया हमने, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू हम जानते थे तो वाई की वैल्यू पुट कर दिया और सिंपल फंडा आंसर आ गया हमारा एलएचएस आरएचएस। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स बराबर लॉग वाई प्लस सी, एक्स बराबर लॉग वाई प्लस का सी। कंडीशन क्या है इसमें, जो भी डिफरेंशियल का रूप दिया हुआ है, वाई बराबर वो सॉरी वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली चीज है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज दी हुई है, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, वो कह रहा है एक्स वाई 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, सही है, 1 और 1 0, उसने कंडीशन दे देना ये एक्स वाई 1 के बराबर, ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगर मान लो एक्स वाई 1 के बराबर हो जाएगा, देखो इसने ये चीज कही है ना एक्स वाई 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर 1 के बराबर हो गया तो 1 और 1 0 और 0 से होकर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो तुम वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना। ठीक, ये चीज है। तो देखो ये चीज तो हम वैसे भी जानते हैं, ये एक नहीं होनी चाहिए। अब आप सिंपल हम देखो दिख रहा होगा इसके पास, ये देख लो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट 1 कर दो, देखिए बात तो सॉल्व करेंगे हम। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्स सॉरी इसका करेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से, तो एक्स सेम। ठीक, तो वाई का वाई डैश, फिर वाई का नंबर वाई सेम, फिर एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और कॉन्स्टेंट का 0, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, फिर वाई का भी तो होगा वाई डैश, ये चीज हो जाएगी ना। लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, फिर वाई का होगा वाई डैश, कॉन्स्टेंट का 0, वाई डैश वाई डैश जो भी उसको एक साइड में रख लो और सबको एक साइड में निकाल दो। तो देखो ये दो बार, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पहले बाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हूँ। ठीक है, तो ले लेंगे हम। तो देखो ये नीचे ही तो है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये ऐसे लिख दूंगा मैं तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। वाई डैश, अब देखो वाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई का वाई पर होगा वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, ये चीज हो जाएगी ना। अब देखो सिंपल क्या था कि जो वाई डैश था और जो वाई डैश है इसको एक साइड में रख लो और जो अलग है उसको अलग रख लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो इस वाई स्क्वायर को इधर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर को या तो समझ लो वाई स्क्वायर को मैं इधर ही रख रहे हैं, इसको इधर लेकर जा रहे हैं। तो देखो वाई स्क्वायर को मैंने इधर ही रखा, मैं क्या कर रहा हूँ वाई डैश ये था, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, तो माइनस का एक्स वाई और ये क्या आपका वाई डैश, ये चीज हो गई सिंपल। वाई स्क्वायर को इधर ही रखा, एक्स वाई वाई डैश को मैं इधर लेकर गया, तो इधर लेकर जाऊंगा, ये पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखो वाई स्क्वायर यहाँ से आपको दिख रहा होगा वाई डैश को बना रहा है, तो वाई डैश को बनाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ से आप वाई डैश
वाई डैश की वैल्यू निकाल लो, तो वाई डैश को जब निकालोगे आप तो इसका इसमें डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर में, तो वाई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये चीज आपको दिख रही है, तो ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, ये चीज तो मैं देखो प्रूफ ही करनी थी। ये देखो सिंपल यहाँ पर प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं किया हमने, डिफरेंशियल किया, ठीक, वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया मैंने वाई इस डैश वाली चीज को एक साइड रख लिया, वाई स्क्वायर इधर रख लिया, बस इसमें से कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स बचा, इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका y माइनस कोज वाई बराबर x, ये वाली चीज है, ठीक। हमें क्या प्रूव करना है, y कोज वाई, y कोज वाई, y को y साइन वाई, सॉरी ये आपका है y साइन वाई प्लस कोज वाई प्लस x, यहाँ पर है y डैश, ठीक, x y डैश बराबर y, ये चीज हमें देखो ये दी हुई है हमें, ये y साइन वाई प्लस कोज वाई प्लस x y डैश y, ठीक है, आपको ये मैथ भी होगा, आपको दिख रहा होगा ये चीज। तो बस सिंपल क्या देखूंगा मैं, पहले ये देखूंगा कितनी बार, देखो आपको दिख रहा होगा एक ही बार ही है, तो एक बार करेंगे, ठीक। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश कोज y का माइनस का साइन y, तो माइनस माइनस प्लस का साइन y, फिर y डैश का भी तो होगा y डैश बराबर x, ये चीज आपको दिख रही है, सॉरी x का कितना हो जाएगा 1, ये चीज होगी ना, दिख रहा होगा आपको। सिंपल क्या किया, y का y डैश हो गया ये ना, y का y डैश कोज y का माइनस साइन y माइनस प्लस का साइन y, फिर y का होगा y डैश, ये 1 हो गया, ये चीज यहाँ पर दिख रही है आपको। y डैश इसमें कॉमन निकालोगे कितना आएगा 1 प्लस साइन y बचेगा, ठीक, तो बराबर 1। अब y डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, आप इससे डिवाइड में भेज दोगे तो 1 प्लस साइन y, डिवाइड में भेज दिया, y डैश की वैल्यू निकाल चुके हम यहाँ से, ठीक। y डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो LHS ये क्या है y साइन y प्लस कोज y प्लस, अब देखो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, देखो कोज y को खत्म ही कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या ये x है, देखो पहले एक बार लिख लेते हैं इस चीज को, तब देखो ये क्या आपका y साइन y प्लस का कोज y प्लस x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है y माइनस कोज y, ये चीज है ना y माइनस कोज y, और y डैश कितना आपका 1/1 प्लस साइन y, ये चीज है ना। अब देखो कोज y से कोज y कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ये चीज बची ना बस अंदर, तो y साइन y, ठीक है, यहाँ क्या आपका 1/1 प्लस साइन y, ठीक है, ये तो यहाँ पर y थी तो था प्लस का y, ये वाली चीज है यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसमें से y कॉमन निकाल दूं मैं, तो जब मैं y कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर साइन y बचेगा, वहां पर क्या है 1, तो ये क्या नीचे 1/1 प्लस साइन y, या एक ही बात है ना भाई, साइन y प्लस 1 हो या 1 प्लस साइन y हो, सेम चीज है, कैंसिल होगा, क्या बचेगा y। और देखो यही तो मैं प्रूव करना था, कहाँ है y, ये रहा आज जिसमें, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहे में कुछ नहीं करना एकदम। क्या किया मैंने, पहले y डैश की वैल्यू निकाली, पहले ये देख लो कि कितनी बार मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिफरेंशिएशन देख लिया आपने, ठीक है, आपका सबमिट कितनी आई गेस y डैश था ना, जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा बस इतनी बार आप वैल्यू निकालो, बस और कुछ नहीं है। ये किया मैंने, y डैश की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, ठीक है। और मैंने एक चीज और देखी यार, मुझे दिख रहा था अगर x की वैल्यू में 1 माइनस कोज रखूंगा तो कोज तो कैंसिल हो रहा है और आसान हो रहा है हमारा काम, तो x की वैल्यू मैंने 1 माइनस कोज रख दिया, यहाँ से वैल्यू कोज से कोज कैंसिल हो गया और आसान हो गया तो क्वेश्चन, ठीक। तो सिंपल हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो आप इसकी सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई, ये वाली चीज दी हुई है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई, जहां पर कंडीशन हमारे पास वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, ये वाली चीज दी हुई है, ठीक, ये वाली चीज। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, वाई डैश एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सॉल्व, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, देखो x का 1 y का y डैश, ठीक है, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स y का यही तो होगा
1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का भी तो होगा वाई डैश, सिंपल। अब क्या करो आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 प्लस वाई डैश से, इधर क्या बचा वाई डैश बचा। अब इसका देखो मल्टीप्लाई करो, अंदर 1 का 1 से होगा 1 का वाई से होगा वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। 1 का वाई डैश से होगा तो वाई स्क्वायर का 1 से होगा वाई स्क्वायर जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का वाई डैश से होगा तो वाई स्क्वायर वाई डैश, ये क्या आपका वाई डैश, ये चीज है ना, सिंपल है, ठीक। अब आप देखो ये क्या आपका वाई डैश वाई डैश वाई डैश, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वाई डैश को एक साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको आप सभी को एक साइड में रख लो, तो यहाँ पर कितना आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर ये वाली चीज है, और मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक। क्या है वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश, ये चीज है। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये चीज तो आपको दिख रही होगी, वाई डैश से वाई डैश तो कैंसिल हो गया, ये बात चीज दिख रही है ना आपको, ये वाली चीज कैंसिल हो गई। अब क्या बचा यहाँ पर देखो, ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर 0, ठीक। ये तो प्रूव हो गया शायद। अब देखो क्या मैं इसे थोड़ा सा क्रम में लिख देता हूँ, इस चीज को मैं आगे लिख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस ये वाई स्क्वायर को यहाँ पर लिखते हैं प्लस 1 बराबर 0। देखो यही तो प्रूव ही करना था हमें, देखो आपको, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं किया, डिफरेंस किया, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, आगे सिंपल हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका वाई अपॉन वो वाई बराबर रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स बराबर 0, ठीक। एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स बराबर 0, ये वाली चीज थी हुई है हमसे, ठीक है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन इसने डिवाइड एक्स के रूप में दे दिया, तो इसका मतलब एक ही बार तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो कर देते, देखो डिफरेंशिएशन में रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का कितना होगा डी ओवर डी एक्स, ये चीज हो जाएगी ना। अब देखो रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, ये होगा ना, ये हो जाएगी, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, इसका होगा अंदर वाली चीज का कितना आएगा माइनस का 2x आएगा, समझ होंगे आप, डिफरेंशिएशन तो आप थोड़ा सा जानते होंगे। तो माइनस एक्स अपॉन रूट में ये इसके माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकलेगी ना डी ओवर डी एक्स, बताओ कोई प्रॉब्लम आपको, माइनस एक्स ये चीज कैंसिल हो गई, ये चीज आया, ठीक। डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी, रख दो पुट कर दो, आपके पास आंसर होगा, देख लो, ले लेते हैं आर को, क्या है एक्स प्लस वाई डी ओवर डी एक्स, ये चीज है, ठीक। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है वाई की वैल्यू, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है ना, और डिवाइड एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का एक्स अपॉन इसका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, क्या बचा यहाँ से x, यहाँ से क्या बचा प्लस माइनस माइनस का x कैंसिल हो गया, क्या है 0, यही तो आर में था 0, सिंपल है, ठीक। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 अब 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये क्या है आपके टिक हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपके सारे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए, अब हम क्वेश्चन 11 और 12 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे कि ये कितने एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। एक एक्सरसाइज एकदम आसान एक्सरसाइज आपके लिए, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी हो सकती है। अब देखो व्यापक हल है वही सेम चीज जहां पर क्या ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है, व्यापक हल वही तो होता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो अवकल समीकरण की 4 कोटि वाले, तो इसका मतलब उसने अवकल समीकरण की हमें कोटि दे दी, ठीक है। कोई भी हो सकता है अवकल समीकरण, देखो इस बार इस रूप को हो सकता है, ठीक है। वैसे इसका मतलब है कि जो भी होगा वो क्या होगा ऐसे हो सकता है, ठीक है, 0, मैंने ये समीकरण लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी अवकल समीकरण होगा उसकी कोटि कितनी है 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे इसकी यहाँ 4 3 यहाँ पर 2, अगर जैसे मैं अवकल समीकरण लिखना चाहूँ तो मैंने ये रूप का लिखा, तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर देखो dt/dx2 नहीं लिखा, तो मैंने इसका मतलब ये 4 कोटि वाला अवकल समीकरण नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा 10th में कि हम जो हम पढ़ते हैं वहां पर जो समीकरण क्या होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इस रूप का होना चाहिए, ये आपने वहां पर पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। या वो ऐसे भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c हो बराबर 0 हो, पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे कहना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 के बराबर है। आप ये कैसी कंडीशन लगा दें, तो इसका मतलब जब ये 0 हो जाएगा तो आप क्या कह पाओगे, क्या कह पाओगे, क्या जब कि ये अवकल समीकरण इस रूप का होगा तो नहीं कहेंगे ना, ठीक है। देखो बस वहां पर एक कंडीशन थी कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, a = 0, तो हम कह सकते हैं वो क्या है एक जो का समीकरण है, सेम कंडीशन है, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये है आपका 4 कोटि वाला अवकल समीकरण। इसमें कह रहा है वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखना
अब क्वेश्चन सी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सी है, तो इसका मतलब आपको फिक्स क्वेश्चन तो पता ही नहीं है कि फिक्स क्वेश्चन हो तो उसका आप डिफरेंस से कर दो 0 हो जाए, ये तो है नहीं। तो कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर जहां पर भी अगर व्यापक हल की वो बात कर रहा है, ठीक है, और जितनी कोटि का अवकल समीकरण ध्यान रखना उसमें उतने ही स्वेच्छेचर होंगे, ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, उसमें उतने ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर व्यापक हल की बात है और जितनी अवकल समीकरण कोटि कह रहा है तो उसमें स्वेच्छेचरों की संख्या भी उतनी होगी। तो इसका 4 कोटि का, तो उसका आंसर भी 4 ही होंगे, उसमें स्वेच्छेचर 4 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको फिक्स नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है। अब जैसे आप डिफरेंस करते जाइए तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि 4 क्वेश्चन हो तो आप डिफरेंस करते जाइए, ठीक है। ये चीज हो सकती है वहां पर। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि व्यापक हल है, व्यापक हल की बात कर रहा हूँ कि व्यापक हल में आपको फिक्स कांस्टेंट की नहीं पता होती है, ठीक है। जो भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है वो आपको फिक्स नहीं पता होता है। तो जितने इसमें आपको समीकरण कोटि होगी उतने ही स्वेच्छेचर उसमें हो सकते हैं, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका आंसर हो गया कितना 4, ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपका आंसर। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छेचरों की संख्या है, ठीक है। अब देखो किसकी बात कर रहा है, ये 3 कोटि का है ये वाली चीज पर, लेकिन किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि विशिष्ट हल है, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका। अब देखो विशिष्ट हल में होगा तो मान लो कैसे भी अगर कोई भी अवकल समीकरण है, जैसे y बराबर x + 1 ये है, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो कितना आता है dy/dx बराबर a की पावर x। क्या इसमें कोई भी कांस्टेंट आया, कोई वेक्टर आया नहीं है ना विशिष्ट हल में। तो देखो विशिष्ट हल में क्या होगा कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा ना वो कितना होगा 0 होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं जब भाई अवकल समीकरण कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन के बाद ही बनता है ना अवकल समीकरण। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर डिफरेंशियल के बाद बनेगा तो जितने कांस्टेंट होंगे वो सारे खत्म हो गए होंगे। कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है ना, तो यहाँ पर जैसे मैं इसका अगर मैंने कोई भी एग्जांपल लिया तो इसका मैंने डिफरेंस किया, तो अवकल समीकरण में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट जो होंगे वो उनका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब वो बचेंगे नहीं, कांस्टेंट बचेंगे नहीं। तो ध्यान रखना, अगर विशिष्ट हल की बात कर रहा हो तो विशिष्ट हल में क्या है कि हम जानते हैं कांस्टेंट को, तो इसका मतलब वो तो उसमें होगा ही नहीं। अगर लेकिन उसने बात कर दी जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है, व्यापक हल की, तो वहां पर जितनी कोटि उतने उसमें स्वेच्छेचर। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो सॉरी यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज इसका आंसर हो जाएगा 0, उसका हो जाएगा 4। तो आपको क्लियर हो गई एक्सरसाइज 9.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। और मैं आपसे अगेन अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो अगर आपको भाई नोट्स चाहिए, ठीक है, और मैं उसमें सीट भी डालता हूँ मैथ की, तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम, और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वहाँ पर हम सीट मैंने इसमें कई सीटों में डालते हैं, फिजिक्स की और मैथ की और केमिस्ट्री, ठीक। बस मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, धन्यवाद।